सीमाओं से परे, महामारी से परे, विशेषज्ञ स्वस्थ भविष्य के लिए भारत नाइजीरिया साझेदारी पर चर्चा करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के 2025 टीबी उन्मूलन मिशन में अंतिम मील तक पहुंचने के लिए रणनीतिक सहयोग महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली, 22 मई 2024। महामारी के बाद एक दुनिया को फिर से आकार देने वाली दुनिया में स्वास्थ्य सेवा ने केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में हिल्डाई सिम्बार्ड के उद्घाटन सत्र ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नाइजीरिया के एक प्रतिनिधि, ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख भागीदार, एक अधिक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की दिशा में सहयोगात्मक दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए एक साथ लाया। विशेषज्ञों ने भारत और नाइजीरिया के बीच सहयोगात्मक स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला। नाइजीरियाई छात्र संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले हील संवाद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री अबू बकर ने नाइजीरिया में भारतीय स्वास्थ्य सेवा को आकर्षित करने वाली सांस्कृतिक समानताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, नाइजीरियाई नागरिक भारत में तेजी से चिकित्सा सेवाओं की मांग कर रहे हैं। नाइजीरिया अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश, तेजी से विकसित हो रहा है। $400 बिलियन। नाइजीरिया ग्लोबल साउथ का एक सक्रिय सदस्य है। कई भारतीय डॉक्टर पहले से ही नाइजीरिया में हैं और आगे की सगाई की बहुत गुंजाइश है। सत्र ने एकता का एक शक्तिशाली संदेश प्रतिध्वनित किया। वक्ताओं ने एक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया, एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करते हुए जिसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी शामिल है। डॉक्टर RK मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्रीवास्तव ने कहा, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल घटक डॉक्टर, सिस्टम और फॉर्मा रोगियों की बेहतर सेवा के लिए एक साथ आना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सभी तत्वों के बीच वकालत एक फाइन ट्यूनिंग तंत्र है। डॉक्टर जोया अली रिजवी, उपायुक्त MOHFW, भारत सरकार ने भारत के आगे बढ़ते चिकित्सा विज्ञान और जन जागरूकता के बीच असमानता पर प्रकाश डाला, सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। हमें एक साथ काम करना चाहिए, हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र संगठन सभी तक पहुंचने के लिए लाभार्थी। अंतिम मील के अंतर को पाटने में स्थानीय गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय का लक्ष्य 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, राज्य सरकारों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों को जुटाना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एकीकरण चल रहा है। नीति आयोग के निदेशक डॉक्टर उर्वशी प्रसाद ने स्वास्थ्य में वकालत और तकनीक पर जोर देते हुए कहा, विशेष रूप से G20 और वैश्विक दक्षिण पहल के माध्यम से वैश्विक लक्ष्यों के साथ स्थानीय प्रयासों को संरेखित करने पर भारत का ध्यान केंद्रित है। राज्य सरकारें स्थानीय प्रयासों में तेजी से सहयोग पर जोर देती हैं। एक कैंसर रोगी के रूप में वह फॉर्मा में रोगी को शामिल करने की वकालत करती है। हाल ही में टीबी की वृद्धि स्वास्थ्य इक्विटी पर प्रकाश डालती है, जिसमें जागरूकता और मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है, जो इस महामारी के खिलाफ आत्मसंतुष्टता के खिलाफ कॉल को रेखांकित करती है। डॉक्टर राजीव छिब्बर, VP विदेश मामलों, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने वन हेल्थ की अवधारणा को वासुदेव कुटुंबकम, यूनिवर्सल रिश्तेदारी के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, डिजिटल स्वास्थ्य जीवन का नया तरीका है। प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक साथ काम करना चाहिए। नियम, पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता स्वास्थ्य देखभाल के स्तंभ होने चाहिए। हमें क्षमता निर्माण को बढ़ाने और सभी के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए संक्रामक रोग एक और महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। एक समग्र दृष्टिकोण का पालन करके हम स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। फिक्की और एसोचेम के हेल्थ केयर दिग्गजों ने संवाद में अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। प्रतिभागियों में व्यापार और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ श्री विवेक सीगेल शामिल थे। पाथलैब के संस्थापक डॉक्टर रवि गौड़ और फिक्की हेल्थ केयर ग्रुप के सदस्य श्री जतिन महाजन, जे मित्र एंड कंपनी प्रा KMD लिमिटेड, सैमसंग HME में वरिष्ठ निदेशक श्री अतंत्रा दास गुप्ता, श्री ईशान पंडिता, फिक्की में अतिरिक्त निदेशक और डोनियास मेगालिंक लिमिटेड के CMD श्री दिव्येश कुमार मिश्रा। हील्थी संवाद ने स्वास्थ्य सेवा में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एक स्वास्थ्य पहल, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल अंतराल को पार कर भारत और नाइजीरिया अपने नागरिकों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं और अधिक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में योगदान दे सकते हैं।
Give me your introduction. Give you an introduction. Oh. Yeah. My name is Abubakar Musa, and I'm the president of Arewa Student Association, which is Nigerian Student Association in India, basically. And I am a student. I hold a Master's of Public Health, and presently I am a role in PhD in Public Health also. सर आज इस संवाद कार्यक्रम में आए हैं, क्या क्या अच्छा कैसा लगा आपको सुन? What is the message about this event? This event is basically about the health diplomacy and the collaboration between the global South countries, which has been enormous in terms of bringing expertise and experts to discuss about how technology and then expertise can be shared between countries of similar characteristics. मिश्रा, मैं करीब 20 साल से नाइजीरिया में हूँ, लागोस में प्लेस्ड हूँ और अभी नाइजीरियन इंडियन रिलेशन के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कैसे इंगेज करें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू प्राइवेट और प्राइवेट टू प्राइवेट, इसके लिए सारा काम कर रहे हैं हम लोग। तो आज जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके बारे में कुछ हमें डिटेल दीजिए सर, क्या पर्पस है इस इवेंट पर? इस इवेंट का पर्पस है कि जहाँ सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं हेल्थ सेक्टर के, वो एक साथ आएँ और हम देखें कि कैसे हम अपने जो अफ्रीकन भाई हैं हमारे, हम उनके साथ काम करें कोलैबोरेट करके। उनको कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है उसको हम सपोर्ट करें। जैसे कि हमारा जो विज़न है वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, वैसे ही वन हेल्थ भी है, इसको भी शामिल किया जाए उसमें। और बहुत सारा काम है अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो कि इंडिया कर सकता है और इंडिया को उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि जैसे अफ्रीका को कुछ लगेगा तो भारत एक बड़े भाई की तरह हरदम उसके साथ खड़ा रहेगा। और हेल्थ एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा कंसर्न है अफ्रीका का, कि जिसमें इंडिया का जो अनुभव है, खासकर इतने मास लेवल का जो पॉपुलेशन का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको कैसे इंडिया एकोमोडेट करता है इन स्पाइट ऑफ ऑल चैलेंजेस। वैसे अफ्रीका का भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, छोटी कंट्रीज़ है, लेकिन डेंस पॉपुलेशन है। जैसे नाइजीरिया हाईली डेंस पॉपुलेशन है, करीब 23 करोड़ लोग हैं वहाँ। तो वो हरदम भारत को देखते रहते हैं कि कैसे भारत हमारी मदद कर सकता है। तो इसके लिए आज का ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था कि ये सारे लोग कैसे एक लेवल पे आए और हम नाइजीरिया में सारे गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से चैनलाइज करके और इस सेक्टर में जो भी हो सकता है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन, इसको किया जाए और सक्सेसफुली नाइजीरिया को भी एक बेटर हेल्थ एनवायरनमेंट मिले। थैंक यू। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतवासियों को, जो लोग आगे बढ़ के इस काम में सहयोग कर सकें, उनके लिए क्या मैसेज? भारत के लिए देखिए, जब आप एक बार विदेश जाते हैं ना अपने देश से, तो भारत का जो एक सबसे बड़ा विचार है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया अपना परिवार है। ये बहुत बड़ा संदेश है। और खासकर G20 में जिस तरह से हमारी सरकार और भारत के लोगों ने किया कि बताया कि नहीं, जो पीछे हैं, जो पिछड़े हैं, देश भी बहुत सारे पिछड़े हैं और उनको एक ऐसे भाई की ज़रूरत है और भारत को वो रोल निभाने का समय आ गया है और उसको खड़ा होकर बोलना चाहिए कि हाँ, अगर तुम सचमुच वहाँ भी पिछड़े, दलित और वंचित हो तो आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके लिए अफ्रीका बहुत अगर मैं मतलब शुद्ध हिंदी इतना तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या बोले कि भारत की तरफ देखता रहता है, अफ्रीका ताकता रहता है कि नहीं, कोई आएगा और भारत सचमुच उनके लिए एक बड़े भाई का रोल जो है वो निभा सकता है। थैंक यू।